नमस्कार छात्रों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के वे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इनमें से पहला सवाल जो है, इनमें से कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब है हसन गंगू। हसन गंगू की बात करते हैं तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी ने की थी, इसीलिए इस साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य पड़ गया। और उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी और ये साम्राज्य जो है 1424 तक बना रहा था। बाद में अहमद शाह ने राजधानी को बीदर में स्थानांतरित कर दिया, उससे पहले यहाँ की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि लाहौर जो थी वो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में हुआ करती थी, तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर चुका था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं अजंता, हम्पी, पुरी या सांची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। अब हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो ये साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में स्थित एक हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर मंदिरों के निर्माण में मूर्तिकला वास्तुकला से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम्पी जो है बहुत ही उल्लेखनीय है। विशेषकर यहाँ का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो विजयनगर शासकों के संरक्षक देवता भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। यही कारण है कि अक्सर विरूपाक्षपुर और विजयनगर को एक ही माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? आपके ऑप्शन है चिश्ती, कादरी, सरवर कादरी या नक्शबंदी। तो इसका सही जवाब है नक्शबंदी। अब हम नक्शबंदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। नक्शबंदी पद्धति की जो उत्पत्ति है वो सिलसिला ख्वाजागंज से हुई थी, जो मूलतः तुर्किस्तान में विकसित हुई थी। अकबर के प्रमुख नेता ख्वाजा बाकी बिल्लाह के काबुल से दिल्ली आने पर नक्शबंदी सिलसिला पद्धति को अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अधिक प्रसिद्धि मिली। सभी सूफी पद्धतियों में यह पद्धति रूढ़िवादिता के सर्वाधिक निकट थी और इसने अकबर की जो उदार धार्मिक नीतियाँ थी उनका विरोध करने की कोशिश की, जिसे वे विधर्मी मानते थे। यह सूफीवाद की एकमात्र पद्धति है जो प्रथम खलीफा अबू बकर के द्वारा अपने आध्यात्मिक वंश के परंपरा के पैगंबर मोहम्मद को खोजने का दावा करती है। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी, जो कि बहलो लोदी का पुत्र था, जिसने बिहार और पश्चिम बंगाल को जीता था और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। और इस शहर की जो स्थापना है, जो आगरा शहर की स्थापना है, वो भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। उसे कृषि के विकास में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसने कृषि क्षेत्रों को नापने के लिए 32 अंकों वाले एक गज का प्रयोग किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।